उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में बहुत खराब हालत रही तो भी बीजेपी और कांग्रेस को आधी आधी सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को लेकर कहा है कि संतुलन अच्छा रहा तो 11 सीटें मिल सकती हैं। सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। ने बोला था 5-6 से 11 सीट तक कांग्रेस की तो आनी चाहिए। बहुत खराब कुछ हो गया, यानी एकदम ही आकलन गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया तो 5-6 सीट, कुछ मीडिया वाले साथ साथ कह रहे हैं बहुत खराब हो गया, लेकिन खराब में स्थिति हाफ हाफ लग रही है। खराब में अगर अच्छे से संतुलन सब कुछ बैठ गया तो 11 तक भी जाएगी तो कोई ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रत्याशियों को लेकर बड़ा बयान दिया। चरणदास महंत ने कहा कि 6 सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट कटेगा। 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। 31 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव जाना है बीसीसी और डीसीसी का, और संभवतः 3 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि 2 तारीख को राहुल जी यहाँ पधार रहे हैं तो उनके जाने के बाद यहाँ बैठक होगी, और 4, 5, 6 में जो सीईसी बनी है उसकी बैठकें होंगी। और जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा है, प्रभारी महामंत्री जी ने 6 तक हम लोग कुछ टिकटें डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से अब तैयारी भी शुरू हो गई है और हम लोग तैयार भी हो गए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को चंद महीने रह गए हैं, ऐसे में सरगर्मी बढ़ना लाजमी है, लेकिन केशकाल विधानसभा के राजनीतिक गलियारे का पारा अभी से ही चढ़ चुका है। बीजेपी के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम को पार्टी में शामिल कराया और बीजेपी और कांग्रेस के बीच बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नीलकंठ टेकाम को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा है कि केशकाल की जनता बाहरी लोगों को भगाएगी। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता हुसैनदी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी हार को देखते हुए विधायक संतराम नेताम फिजूल की बात कर रहे हैं। बाहरी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लाया है। भारतीय जनता पार्टी के पास उनका कोई प्रत्याशी नहीं है। किराए पे लाकर ये हमारे जो पूर्व कलेक्टर यहाँ रहे हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अंतागढ़ में उनके माता पिताजी रहते हैं। यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर चुनाव अगर जीतता है तो बाहर जाएगा महाराष्ट्र में, यहाँ का सेवा कौन करेगा। मैं यही कहूँगा कि आने वाला समय में ये हमारे युवा तैयार हो गया है, हम तैयार हो गए हैं, हमारा बॉडी तैयार हो गया है। ऐसे बाहरी व्यक्ति को हम भगाएंगे और केशकाल में उसका पैर टिकने नहीं देंगे। ये किस आधार पे इस तरह का कथन संतराम जी कह रहे हैं? अगर ये कथन उनका सत्य है तो उन्हें प्रूव करना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। और वो इतने साल से आईएएस के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लगातार एसडीएम रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे और लगातार उनके 1 वर्षों की सेवा यहाँ पे रही है। संतराम नेताम जी विधायक थे, उस कार्यकाल में भी टेकाम जी यहाँ पे कलेक्टर थे, उस समय इन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। आज केशकाल सीट संतराम जी के हाथों से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सीट आ रही है, इसलिए भयभीत होकर अनर्गल बयान संतराम जी कर रहे हैं। विजय बघेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान प्रदेश की सरकार पर विजय बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार जाति विशेष लोगों को बाहर से लाकर बसा रही है। विजय बघेल ने कहा कि आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को मुश्किल होगी। संख्या मतदाताओं की बढ़ी है। अकल्पनीय जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है।
अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव की तैयारियों के बीच हथियारों का कारोबार भी जारी है, लेकिन पुलिस भी अलर्ट है। हथियारों के जखीरे बरामद किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें। एमपी में चुनावी शोर के बीच पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हथियारों का बाजार सजा हो। देसी कट्टे से लेकर पिस्टल तक हर तरह के हथियार उपलब्ध हैं यहाँ। धार की कुक्षी थाना पुलिस ने एक युवक से 24 अवैध हथियार सहित 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 15 दिनों पहले दमोह में एक युवक से 30 देसी कट्टे और पिस्टल भी बरामद किए थे और उसी की निशानदेही पर ये हथियार भी बरामद किए। एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 70 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। पिछले दिनों कुक्षी थाना प्रभारी और एसडीओपी के द्वारा सुदीप अहिरवार नाम के बदमाश को पकड़ के करीब 30 अवैध शस्त्र बरामद किए गए थे। उसी के इनपुट के आधार पे हम लोगों ने गुलाब नाम के व्यक्ति की लगातार हमारी 15 दिनों से सर्विलांस चल रहा था। कल रात उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसके कब्जे से करीब 24 हथियार जब्त किए गए हैं। प्रदेश से बरामद किए जा रहे हथियारों के तार खालिस्तानी आतंकियों तक से जुड़े हैं। इंदौर पुलिस की सिकलीगर राजेंद्र बरनाला और उसकी गैंग से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि ये गैंग कई राज्यों में हथियार सप्लाई करता था। ये गैंग महीने में 100 से ज्यादा हथियार बनाकर बेचता था। आरोपी हथियार बेचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते थे। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी भी गैंग के संपर्क में हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी हथियार सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस इस गैंग पर शिकंजा कसने में जुटी है। तो इनके संबंध कई गैंगस्टरों से होना बताया गया था और कई रूप से ये भी बताया गया था कि खालिस्तानियों को और अन्य गैंगस्टर्स को इनके द्वारा अवैध हथियार सप्लाई किए गए हैं। इस पर से पूछताछ के दौरान अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं। एटीएस को और अन्य एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया है। बुरहानपुर के खकनार थाना पुलिस ने भी चुनाव से पहले अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 20 पिस्टल भी जब्त किए हैं। हथियारों की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर 2 युवक कल खकनार में पकड़े गए हैं, जिनसे जब्ती में 8 पिस्टल मिले थे, जिनका नाम श्याम और सुनील है। जब इनसे पूछताछ की गई तो रवि इनसे खरीदना बताया, जो नंदुर का इलाका है। उससे 12 पिस्टल और जब्त किए। ऐसे कुल 20 पिस्टल हमने जब्त की और एक मोटरसाइकिल बगैर नंबर की जब्त की है। बड़वानी में भी पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस ने हथियारों की बड़ी डील नाकाम करते हुए हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और 40 हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों में दहशत फैलाने के लिए किया जाने वाला था। एमपी से हथियार खरीदकर ये आरोपी इन हथियारों को राजस्थान में बेचते थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की इस डील पर पानी फेर दिया। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजस्थान के कुछ लोग अवैध हथियारों की एक बड़ी डील करने के लिए बड़वानी आए हुए हैं और उंडी खोदरी गांव के सिकलीगर समुदाय के एक व्यक्ति के द्वारा एक बड़ी मात्रा में अवैध हथियार उन्हें सप्लाई किए जाने वाले हैं, जिसमें मुखबिर द्वारा जो सूचना हमें दी गई थी वो वेरीफाई हुई। उक्त